नमस्ते किसान। मैं गणेश किसान फिर नए साल में कुछ नई बाइट्स आपको लेकर आ रहा हूँ। महाराष्ट्र से कुछ मित्र परिवार आए हुए हैं हमारे, जो नंदुरबार से है। हिल फॉरेस्ट्री और बाम्बू प्लांटेशन, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी के लिए आए हैं, तो समझते हैं मुझे। नमस्ते किसान। ये देख रहे हैं ये कितने सालों का ये यहाँ पे अभी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्लांट लगाने की डेट भी लिखी हुई है। ये देखिए, ये डेंड्रोकॉलिमस लॉन्जिस्पैथस है, 25/9/2017। ये 2017 का प्लांटेशन है। पूरी एक ही बार में प्लांटेशन हुआ है। यहाँ पे अलग अलग वैरायटी के कम से कम 1718 वैरायटी यहाँ पे लगी हुई है। जैसे डेंड्रोकॉलिमस एस्पर है, डेंड्रोकॉलिमस है ये ना, लॉन्जिस्पैथस। और ये टुल्डा वैरायटी है। हर कोई इसके पास ये रखा हुआ है कि कब लगाया था, क्या है। अभी ये भी अगर आप यहाँ पे मिट्टी का स्ट्रक्चर देखेंगे तो पूरी पथरीली ज़मीन है ना। लेकिन ये पत्तों की वजह से यहाँ पे बायोमास कार्बन वगैरह, तो फिर यहाँ पे मिट्टी धीरे धीरे बनना चालू हो गई है। पत्ते गिरने से। हाँ, ये पत्ते मतलब बायोमास कार्बन का काम करते हैं ना। हाँ। ये पत्तों को साफ नहीं करते ना, ये ऐसे ही, ये कचरा मल्चिंग है इसका बायोमास। ये पौधे का भोजन ऑटोमेटिकली बन रहा है। ये ड्रिप वगैरह यहाँ पे भी डाल के रखा है। ये येलो वल्गरिस है ना। अभी ये भी 3 साल का ही पौधा है और इस साल के सूट ये है। ये इसी साल के हैं। ये इस साल के हैं ये। और ये पौधे की खासियत अगर आप देखोगे, मतलब कोई भी बाम्बू का अगर हम साल भर पानी देते हैं तो ये साल भर सूट देगा। कोई भी बाम्बू के पौधे को ऐसा सीज़न नहीं है। बाम्बू के पौधे को अगर आप पानी कंटिन्यूस दे रहे हो तो वो कंटिन्यूस आपको सूट देता रहेगा। अभी ये सूट है, यहाँ पे भी नए सूट निकले हैं, है ना। नए सूट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे यहाँ पे। ये देखिए, अभी का सूट है, इसी साल का है ये। ये कम से कम 60 से 8 दिन पहले का सूट होगा ये। हाँ, अगर इसको आप 7 दिन बाद देखोगे, ये जो छोटा है ना, ये इतनी हाइट ले लेगा अभी इतने ऊपर, क्योंकि ये बाम्बू जो है 90 दिन में अपनी हाइट ले लेता है। जो इसको 40-45 फीट की जो हाइट लेनी है वो ले लेगा। फिर मैच्योरिटी के लिए ये 1.5-2 साल लेगा। जैसे अभी इसने अपनी हाइट ले ली है, इस साल का ही है। जिसके ऊपर पत्ते हैं ना, ये जो आप डिस्पोजल जब बोल रहे थे भैया अभी, इससे ये डिस्पोजल बनता है। ये कटोरी वगैरह जो भी है ना, खाना खाने के लिए, पत्तल दोने, है ना, ये इससे ही बनता है। बांस में अथाह मतलब शक्ति है कि हम इससे कुछ भी बना सकते हैं। बायो गैस तो आपने देख लिया, बायो सीएनजी वगैरह जो भी है। ये पत्ते भी नहीं वेस्ट जाएंगे। इसके पत्ते से भी ये सीएनजी गैस बनेगा। ये जो नीचे पड़ी है ना, ये सीएनजी के लिए, यहाँ तक कि इसकी टहनी है ये जो है, ये भी चली जाएगी सीएनजी गैस के लिए। सीएनजी के लिए कौन सा भी बात चलेगा। ऐसा कौन सा बाम्बू ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन उसका? बालकुआ। अभी ये फील्ड में आप घूम लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें सबसे बेस्ट कौन सा है और अच्छा क्या है, डेंसिटी में भी, और लगाना कौन सा चाहिए। क्योंकि एक ही जगह पे 18-19 वैरायटी लगी हुई है और एक टाइम में ही लगी है। तो इसमें से फिर क्लियर हमें क्या कि हम क्या लगाए। क्योंकि किसान अगर खेत के बांध पे लगाना चाहता है तो कौन सी वैरायटी अच्छी लगती है उसकी? बालकुआ भी ठीक है। अगर ज़्यादा कई नाला है या नदी है तो कटंगा भी लगाए तो चलेगा, है ना। लेकिन बालकुआ भी उनके लिए अच्छा रहेगा। डेंसिटी में 2-2 फीट पे लगाए तो वाल का ही काम करेगा। कोई भी बाम्बू आप लगाओ, हमें वाल का ही काम करना है ना। अगर मेड़ पे लगाना है
तो 2-2 फीट पे भी लगा दिया तो वो कुछ दिन के बाद ऐसा भिर्रा बन जाएगा, जैसे 3 साल के बाद। तो 2 फीट पे लगाया तो ये वाली हो गई, क्योंकि उधर से कोई नहीं आ सकता इधर और इधर से कोई नहीं जा सकता, ये वाल का काम करेगा। ये कौन सा भी बाम्बू आप इसमें, तो बालकुआ बेस्ट रहेगा। अभी ये येलो वल्गरिस आ गया, ये आगे मैं दिखाता हूँ आपको। अभी इसमें क्या है, ये 15 बाय 12 का लगा हुआ है, तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, लाइन से लाइन 12 फीट और पौधे से पौधे की दूरी जो है 4 फीट। अभी ये जो गैप यहाँ पे पड़ा है तो ये भरने में बहुत सारा समय लगेगा, है ना। इसके लिए 4-4 फीट पे अगर हमने कर लिया तो ये पौधों, ये कैनोपी भर जाएगी और नंबर ऑफ शूट आपको चौथे साल से ही मिलना शुरू हो जाएंगे। अभी इनको जगह मिलने के बाद में इधर उधर टर्न होते हैं ना, तो ये टर्न नहीं होंगे, सीधे सीधे ऊपर जाएंगे, है ना। तो ये कैनोपी हमें भरनी है, नंबर ऑफ शूट हमें मिलने चाहिए उससे, है ना, अगर खेत में लगा है तो। ये ग्रीन वल्गरिस है, ये भी इस साल के जो मोटे शूट है ना, ये इस साल के ही है। जिसके ऊपर पत्ता है ना, ये देखिए, ये जिसके ऊपर पत्ता आपको दिख जाएगा तो खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि ये इस साल के शूट है। और ये बड़े मतलब अगले साल इतना बड़ा हो जाएगा ना, वो छोटा हो जाएगा मतलब मोटा। अभी इसमें क्या है, सबसे पहला जो लगाया हुआ था ये, इसमें ये छोटी काड़ी रहेगी, ये जो दिख रही है ना आपको, ये जो लगाई है ये वाली काड़ी, ये है ना। इसके पहले भी काड़ी कुछ लगाई होगी, वो अभी ख़त्म। तो उसके बाद में ये पकिया जैसे आ गए हैं, ये इनको अभी कटिंग भी किया तो चल जाएगा, चौथे साल में ये भिर्रे साफ हो जाएंगे, है ना। येलो वल्गरिस, नहीं येलो, ग्रीन वल्गरिस, येलो वल्गरिस है, ये ग्रीन वल्गरिस है। हाँ, हाँ, इसमें पोला थोड़ा ज़्यादा आता है ना। बालकुआ आगे है क्या? बालकुआ आगे है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये बालकुआ है, ये भी 3.5 साल का हो गया है ना। ये बालकुआ, ये अभी इस साल का है। ये वाला, ये जिसके ऊपर जो है ना, ये वाला, ये नए नए जो शूट निकले हैं ये इस साल के हैं सब। इसमें मैच्योर और नया कैसे? इसमें अभी ये अगर देखोगे तो ये पुराने हैं, 5वें साल से मैच्योर हो जाता है। मैच्योर मतलब क्या, कि ये नंबर ऑफ शूट जो भी निकालेगा 5वें साल के बाद, वो वो राइजोम बना लेगा मोटा 5वें साल के बाद, वैसा ही वो निकालेगा। जैसे भी आने वाला जो शूट है, अभी ये साल में अगर ये निकला है तो अगले साल वाला जो शूट निकलेगा इससे मोटा निकलेगा और वो टू बी कंटिन्यूटी रहेगा। अभी इसने क्या है, ये पौधा लगाया, इसके बाद में पहले उंगली जैसा था, उसके बाद में इसके जैसा निकाला, फिर अंगूठे जैसा, फिर वो मोटा मोटा वो मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। तो एक सीमित समय के बाद में ये अपनी मैच्योरिटी ले लेगा। जैसे पौधे की मैच्योरिटी के लिए हम बोलते हैं कि 5 से 6 साल तक हो, उसके बाद में फिर टू बी कंटिन्यू जो भी राइजोम निकलेगा, जो भी सूट ऊपर जाएगा वो एक सिमिलर आएगा, मोटा रहेगा। ये नॉर्मल 5वें साल से ये 2.5 से 3 इंच की मोटाई का देता है बालकुआ। अभी ये अगर आप देखोगे इसका रेडियस, तो एक पाइप के जैसा रेडियस है, 2.5 इंच के, है ना। ये अगर नीचे से आप देखोगे, ऐसे रहेगा कि कम हो जाएगा बाद में? नहीं, ये तो इससे मोटा आएगा, इसके बाद में जो भी आएगा ना राइजोम, ये मोटा आएगा। ये तो 3.5 साल वाला है, मैं 5वें साल की बात कर रहा हूँ कि 5वें साल में मैच्योर होता है, तो इससे कुछ ना कुछ बढ़ा के देगा आपको। अभी ये देखिए, ये भी बालकुआ ही है। अभी इसमें थोड़ा सा उससे मोटाई ज़्यादा लग रही है ना। ये वाला जो सूट है ये अभी का ही है, तो ये वही है, सेम ही लगाए हुए है ना। तो कब काट सकते हैं अभी ये जो है ये 1.5-2 साल के बाद जो अभी राइजोम आए हैं, आज की डेट में कौन से हम काट सकते हैं इसमें से, तो जो ये पुराने हैं, जैसे ये समझ में आ रहा है अपने को, ये पुराना है, ये कट हो सकता है, इसके बीच में है, तो ये 3-4 काठियाँ हम निकाल सकते हैं आज के डेट में। तो ये लाठियाँ क्या, भिंडी वगैरह जो टमाटर वगैरह करने वाले उनके लिए, टेको के लिए अपन इसको दे सकते हैं, है ना।
ये बाम्बूसा बाम्बूस कटंगा। हाँ, ये भी इसके साथ में ही लगाया हुआ है ना। 3 साल का पौधा है ये। आइए, इसमें कांटे रहेंगे, थोड़े आराम से हैं, देख के आइएगा। उधर से आइए, उधर से आइए। अभी ये जो है ना, इसको कल पानी दिया था, ये मॉइस्चर बना के रखेगा यहाँ पे, है ना। ये कटंगा में स्टिक्टस लगाया हुआ है, लाठी बाग। लाठी के लिए। हम्म। अभी ये ब्रांडी सी है, डेंड्रोकॉलमेस ब्रांडी सी। ये भी हाइट हेल्थ देता है, मोटापन देता है, लेकिन इसके लिए पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। और ये 8 से 9 साल के बाद में मैच्योरिटी में आता है। जो बड़ा सूट चाहिए अपने को वो, है ना। ये बीच से पोला ही रहेगा, ये भी, है ना। फिर से अपना ये बालकुआ आ गया। ये बालकुआ है कि ये सब सारे पे। ये बालकुआ है ना? हाँ, ये बालकुआ ही है। ये एस्पर वैरायटी है, डेंड्रोकॉलमेस एस्पर। सीधा जा रहा। हाँ, ये भी मोटा होता है, एक 7 से 8 इंच तक ये मोटाई देता है, बीच में से पोला रहेगा। लेकिन इसके लिए भी पानी की मात्रा ज़्यादा लगेगी, है ना। रख रखाव के लिए इसके तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। इसका भी मैच्योरिटी का टाइम है 9 से 10 साल का, है ना। अभी इसमें क्या है, ये पूरी फील्ड देखने के बाद में आपको एक ही निचोड़ दिखेगा कि हमें कौन सा लगाना चाहिए, है ना। मैच्योरिटी किसके लिए कम होती है, किसका है? अभी तो आपके आंखों के सामने ही है। मैंने आपको जैसे जैसे अभी बालकुआ। ये मैं लास्ट में पूछूंगा आपको, है ना। ये ग्रीन वल्गरिस आ गया। और ये ब्लैक बाम्बू है। ब्लैक बाम्बू। ये जैसे जैसे उम्रशुदा होगा वैसे वैसे ये ब्लैक होता रहेगा, है ना। ये फर्नीचर वगैरह उसके लिए काम में ले सकती है, या शो के लिए। जैसे वो ग्रीन वल्गरिस देखा, येलो वल्गरिस देखा, उसके जैसा, है ना। ये बांसुरी बांस है, जिसकी बांसुरी बनाते हैं ना, ये वो बांस है। ये जो निकले हुए ये अभी के हैं। हाँ, ये जो अभी निकला है ये अभी का सूट है। ये ये वमन बास है। ये डिजाइनिंग में आता है, ये देखिए। वो जो वहाँ पर पड़ा था वो क्या? हाँ, ये वमन बास है। हाँ, ऑफिस में पड़ा था ये भी वही बैठ है। और ये चाइनीज पेंटिंग, ये शो वगैरह के लिए, लाइटिंग्स वगैरह लगाने के लिए। हाँ हाँ। शो वाला भारी। ये बारीक बारीक जो है ना, इसके ऊपर लाइटिंग वगैरह, ये शोभा के लिए अच्छा है। घर के लिए लगा सकते हैं लोग। हाँ, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये भिर्रा बना लेता है एक ही जगह पे सब सारा, है ना।
ये फील्ड में ना सब पौधे एक ही बार में लगाए हुए हैं। तो इसका फिर निचोड़ क्या निकल के आता है, सबसे अच्छा और बेस्ट तो फिर वो बालकुआ निकल के आता है कि हमें क्या है, फास्ट इनकम चाहिए, जल्दी चाहिए, तो फिर वो बालकुआ के ऊपर ही ध्यान जाता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी, उसकी मोटाई, उसका बीच का होल और पोल वो कम है, तो उसकी वजह से फिर उसको ये प्रेफरेंस करते हैं। आपको कैसा लगा, मतलब आपको कौन सा लगा इतनी फील्ड देखी आपने? जो बालकुआ के ऊपर ही आएंगे हम तो फाइनली। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ऐसे इसके ऊपर मत जाइए, आपका जो रिजल्ट दिख रहा है, हाँ हाँ वही बात। बहुत सारी वैरायटी दिखाई आपने, इसमें से बालकुआ की तरफ ही ध्यान ज़्यादा खींच रहा है। अभी आप कुछ नया लेकर आए हो पहाड़ों को भरने के लिए, जो ऐसा हम लोग EFPC के मार्फत बी किसान ग्रुप जो एफर्ट लगा रहा है, या किसान से सहायता हम लोग लेकर, या जो भी बाहर से कोई व्यक्ति आ रहा है जैसे आपके जैसे व्यक्ति है, तो उनके लिए आप क्या कहोगे कि क्या मतलब यहाँ आने के बाद आपको क्या लगता है? आपने जो पहल करी थी, आपने भी कुछ पहल करी हुई है ना? तो किसानों को क्या आप संदेश देना चाहोगे, मराठी में हो या हिंदी में हो या कहीं भी हो, पूरे इंडिया के लिए, कि इसके ऊपर अगर हम आगे बढ़े तो क्या हो सकता है? आज के ये जो दशक है 2021 से 2030 का जो टारगेट हमने बना के रखा है, टास्क, जो पूरे पहाड़ों को कपड़े हमें पहनाना है, बराबर? हम जहाँ से आते हैं, मेरा पूरा ट्राइबल एरिया है, नंदुरबार का दड़गांव तहसील है, वहाँ से आए हुए हम यहाँ पे। तो किसान पाठशाला के बारे में बहुत सारे वीडियोस हमने यूट्यूब पे देखे हुए थे, और यहाँ से कुछ नया मिलेगा, हमें कुछ ना कुछ ज्ञान मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे आए हुए थे। और आपके साथ आज पूरा दिन बिताया, और यहाँ पे आके सब प्लांट देखा, और ये सब बाम्बू के प्लांट लगे हुए देखे, और इसके एक निचोड़ यही आ रहा है कि हमें जो बाम्बू की वैरायटी कौन सी लेनी चाहिए। एक किसान अगर है और एक किसान की जगह पे खुद को रख के सोचते हैं, तो कौन सा बाम्बू लगाना चाहिए, इस बारे में आपसे बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली। और मेरी जो एक मोमेंट है, हमारा सातपुड़ा जो है वो पूरा जंगल बिल्कुल ख़त्म सा हो गया है, और हमारे एरिया में ट्राइबल एरिया होने की वजह से वहाँ पे फॉरेस्ट राइट्स जो मिले हैं ग्राम सभा को, गांव को, तो इसके तहत हम वहाँ पे पेड़ लगा रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हम बाम्बू लगा रहे उसमें। अच्छा। ताकि गांव को, यानी वो पूरे गांव ग्राम सभा को कुछ उसमें से उत्पन्न का जरिया निर्माण हो। और इसीलिए हम यहाँ पे एक थोड़ा सा बाम्बू की और वैरायटी देखने के लिए मिलेगा, इसीलिए हम यहाँ पे आए हुए। हमारा तो पूरा समाधान हुआ है, और मैं बाकी दूसरे जहाँ पे जो भी किसान हो या हमारी तरह जहाँ पे फॉरेस्ट राइट के तहत कुछ काम करना चाहते हो, तो उनके लिए यही संदेश है, यहाँ किसान पाठशाला के यहाँ पे आइए, देखिए, समझिए, और आगे बढ़ने का एक अवसर यहाँ से मिल रहा है। तो आप हर कोई यहाँ पे आके इसका लाभ ले सकता है, और यहाँ पे मार्गदर्शन पूरी तरह से मिलता है। तो हर किसी को यही आह्वान करूँगा मैं, यहाँ तक आओ, देखो, और अपने आजू बाजू का जो परिसर है एनवायरनमेंट के तरह, यानी पर्यावरण के तहत भी देखो, और गांव को एक इनकम सोर्स तैयार करने के लिए यहाँ पे आइए और काम खुद होके आगे बढ़िए। मैं ये सवाल पूछूंगा कि जैसे कोई लोकल व्यक्ति कहीं से निकल के आता है, जैसे आप जिला परिषद सदस्य हो, आपके लिए ये नॉर्मल, मतलब थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ा होगा आपको भी, लेकिन अगर कोई गांव से व्यक्ति जैसे महाराष्ट्र से हो या MP से हो, उसको अगर इस फील्ड में आना हो, जैसे एग्रो फॉरेस्ट्री है, पहाड़ों पे पौधे लगाना है, ये इसके लिए किस व्यक्ति से प्रॉपर उसको मिलना पड़ेगा वहाँ के क्षेत्र के लिए? जैसे आपका तहसील है, आपका डिस्ट्रिक्ट है, तो सबसे पहले किससे बात करनी पड़ेगी ताकि वो टेबल से रिटर्न ना आए? क्योंकि बहुत से जगह पे क्या होता है, पहले टेबल पे जाएगा, दूसरे पे जाएगा, तीसरे पे जाएगा, चौथे पे जाएगा, तो फिर वो हताश होकर फिर वो रिटर्न हो जाता है। एफर्ट बहुत लगाना चाहते हैं, लेकिन सही आप उनको क्या दिशा दर्शाना चाहोगे? या क्या महाराष्ट्र से कोई आपको कॉल करेगा या आपसे कोई मदद लेना चाहता हो, तो आपके एक फ़ोन के ऊपर या आपके कुछ गाइडलाइन से उसको वहाँ से गाइडलाइन मिल पाए ताकि वो आगे बढ़े,
इसके लिए थोड़े से 2-4 शब्द आप बता दीजिए, है ना? अगर पूरे ट्राइबल एरिया में ये करना चाहते हैं तो ट्राइबल एरिया में गवर्नमेंट ने CFR कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के तहत दिया हुआ राइट है। अगर कोई करना चाहता है आगे आकर तो उनके लिए तहसील जहाँ के है वहाँ के तहसील ऑफिस में जाके उसकी इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी, उस गांव को कितना CFR मिला हुआ है, कितना क्षेत्र CFR के तहत मिला हुआ है, और वहाँ पे काम करने के लिए वहाँ के तहसीलदार और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इनसे कांटेक्ट करके उस पर काम कर सकते हैं। अच्छा, मतलब तहसीलदार के पास में जाकर वहाँ पे ये इन्फॉर्मेशन उनको मिल सकती है। मतलब तहसील कार्यालय में कुछ अलग सा सेक्टर है कि डायरेक्ट? उनमें वन जमीन की एक शाखा होती है, अच्छा। एक डिपार्टमेंट होता है वन जमीन का, वहाँ से वो इन्फॉर्मेशन उनको मिल जाएगी। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल मैं सोचूं कि कोई भी व्यक्ति अगर इसको जुड़ना चाहता है तो पहले तो बी किसान उनके साथ में है, वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। लेकिन लोकल में भी अगर उनको कहीं से पहल करनी है, पहले से ही अगर आगे निकलना है, तो वो वहाँ जाके उनका वो काम बना सकते हैं। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहो तो दे सकते हो, क्योंकि आपके क्षेत्र में आपसे कोई व्यक्ति जुड़ना चाहता हो तो वो आपसे फिर कॉल करके, जैसे कैसा है कि आपने 15-20 किलोमीटर या 25 किलोमीटर के कोई व्यक्ति काम कर रहा है, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहो तो फिर आपका नंबर आप बता सकते हो। मेरा नाम गणेश पराड़के है, मैं जिला परिषद सदस्य हूँ नंदुरबार का, और मेरा मोबाइल नंबर जो है 9403620009। ओके, ठीक है। आपको भी कैसा लगा? अभी यंग जनरेशन भी है हमारे साथ में, है ना? आपको कैसा लगा भैया यहाँ पे? मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री वगैरह जो आपने देखा, पहाड़ों को जो चुनरी ओढ़ने का जो काम हम लोग कर रहे हैं, मतलब इसको देखकर आप नवा युवक पीढ़ी को क्या बताना चाहोगे कि हमें किस तरह से इस वे में बढ़ना चाहिए आगे, या फ्यूचर में ये हमारे लिए क्या काम करेगा? क्योंकि आज के हिसाब से जो देखा है हमने, वो सारी चीज़ें आप बता दीजिए। वो पहले हमने तो आपका नाम वगैरह बता दीजिए। मेरा नाम अमन गणेश पराड़के। अच्छा। मैंने जैसा यहाँ देखा और इतना अंतर हमने हमारे गांव में भी नहीं देखा कि वहाँ पे सब पहाड़ ऐसे सूख गए हैं और पानी रोकने के लिए भी कुछ भी नहीं बचा। अच्छा। और सारे ऐसा रॉकी माउंटेन्स है हुए हैं वहाँ अच्छा पे। अच्छा अच्छा। और यहाँ आने के बाद कुछ तो नया सीखने मिलेगा ऐसे, इसके लिए मैं आया हूँ यहाँ पे और बहुत कुछ जान भी लिया आपसे, अच्छा तो अच्छा अच्छा ही लगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। आपका अगर थोड़े से एक जो भी क्या है, इसको ये बाइट देखने के बाद में ना बहुत से लोग रुके हुए हैं, उनको हमें स्टार्टअप देना है, ताकि कुछ न कुछ अवेयरनेस आएगा। बहुत से किसान या बहुत से कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको खुद करना चाहते हैं लेकिन थोड़े से रुके थे, लेकिन 2021 से ये रुकने वाला समय नहीं है, इसे फास्ट हमें दौड़ाना है। तो आप अपने कुछ 2 शब्द मुझे बताइए। तो मैं यही कहूँगा कि हम बहुत से कार्यक्रम बनाते हैं वृक्ष लगाने के, लेकिन लगाने के बाद उसका फोटो सेशन होने के बाद उसके दूसरे दिन से कोई पानी की कोई व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि उसको 365 दिन पूरी साल भर में उसको कैसा नियोजन किया जाएगा। तो हमको पेड़ को ऐसे नहीं छोड़ देना चाहिए, पेड़ को अपने बच्चे के समान उसको 365 दिन उसकी देखभाल करनी चाहिए। उसी वजह से हम लोग पूरे देश में ग्रीनरी देख सकते हैं। और जैसे कि हमारे मित्र गणेश जी पराड़ के जिला परिषद सदस्य, उनका सपना है, तो उनका सपना पूरा करने के लिए हम पूरे युवा है उनके साथ है। और हमारा सपना है कि पूरा सातपुड़ा जो है वो पूरा हरा हो जाए, ग्रीन हो जाए, उसी के लिए हम काम करेंगे। और मेरा यही कहना है कि पेड़ पौधों को लगाकर उनकी देखभाल करो, तो ही हम कुछ कर सकते हैं, तो ही वो कुछ देंगे। और पेड़ ही ऐसा है कि जो खड़ा रहकर हमको पूरा सुरक्षा देता है, रक्षा करता है। ऑक्सीजन भी हमको उन्हीं से मिलने वाला है, तो उनको बचाव बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नमस्ते किसान। मेरा नाम विजय ब्राह्मणे सर, मैं खुद टीचर हूँ। और हम जो आज हमारे गणेश दादा पराड़ के जो जिला परिषद सदस्य है, इनके मार्गदर्शन से हम वन जो है जंगल बचाने के लिए हम पिछले कई सालों से जुड़े हुए हैं।
हमें एक रास्ता होना था। हम हर बार आपका यूट्यूब चैनल देखते आए। हमें लग रहा था 2019 तक हमने बहुत सारी काम किए, हमने पेड़ भी लगवाए, लेकिन उन्हें आगे हमारे किसान को और मजबूती से खड़ा करने के लिए एक जरिया होना था। और 2020 ऐसा गया कि मानो हमें पता ही नहीं चला। आज 2021, आज 2 जनवरी 2021 में हम आपके यहाँ आए। हम बहुत नसीब वाले हैं खुद कि हम किसान पाठशाला से जुड़ गए। हमें गणेश दादा पराड़के ने बहुत सारी आज तक जानकारी दी थी। इन्होंने बहुत सारा आपके यूट्यूब चैनल से देखे, तो हमें एक लगा कि बाम्बू अगर हमें लगाना है, हमारे किसानों को अगर कुछ तो रोजगार देना है, सक्षम बनाना है, तो इसके लिए हमें हमारा सातपुड़ा हरा भरा करना होगा। हमारे सातपुड़ा से हम जिस तहसील से आते हैं, धड़गांव तहसील से बहुत सारे लोग मजदूरी के लिए तुम्हारे मध्य प्रदेश में आते हैं, कोई महाराष्ट्र के दूर दूर गाँव जाते हैं, गुजरात जाते हैं। हमारा एक स्वप्न है गणेश दादा का कि हमारे जो गांव है, तहसील है, उसका हर एक नागरिक अपने खुद के गांव में सक्षम बने, अपने ही खेती बाड़ी, अपने जंगल को बचाए और हमारा भविष्य बनाए। और वो भविष्य स्थलांतर करके रोजगार के लिए दूसरी जगह जाके नहीं, तो हमारे ही गांव में करे। ये एक स्वप्न लेके हम आए थे। हमें बहुत अच्छा लगा। आपके यहाँ बहुत सारी जानकारी मिली हमें। आपने जो दिखाया 100 एकड़ की ज़मीन में, हमने ऐसा देखा कि जो मानो हमें पूरा भविष्य दिखाई दे रहा है। हमारे बंजर जंगल है, उन्हें हरा भरा करने के लिए एक नई दिशा मिली है। हम आपके बहुत सारे आभारी है और ये नई साल की आपको ही ढेर सारी शुभकामनाएं। और हमें जो एक स्वप्न दिखाया, इसके लिए हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। बाकी तो एपीसी है ही, हमारा बी किसान आपके साथ में है, किसान पाठशाला भी है सबके साथ में, सबका सहयोग है ना। ठीक है, ओके, धन्यवाद किसान।